Hello students and welcome back to the third part of the chapter for students of class 11 from our English Hornbill book. This is your chapter number 2, We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, which is written by Gordon Cook and Alan East. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो डायलॉग है वो इसी फैमिली के एक मेंबर ने बोला है और ये लोग एक जर्नी पर निकले हैं जो कि बिल्कुल वैसी ही जर्नी है जैसे कि कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले की थी। उन्होंने भी प्लायमाउथ से स्टार्ट की थी जर्नी अपनी, तो इन्होंने भी अपनी स्टार्टिंग जो थी वो कहाँ से की, प्लायमाउथ से की थी। प्लायमाउथ से ये लोग अफ्रीका पहुँचते हैं, अफ्रीका से आगे केप टाउन आते हैं, केप टाउन से ये लोग 2 क्रूमैन को हायर करते हैं क्योंकि वेदर आगे जाकर ज़्यादा ख़राब हो सकता था, इसलिए इन्होंने सोचा कि डेंजरस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए 2 क्रूमैन्स को ले लिया जाए। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, केप टाउन से आगे निकलते हैं। दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन सुबह जो हवाएं हैं वो और ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। ये जनवरी की बात आ गई, दिसंबर में इन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया था। आगे बढ़ते हैं तो मौसम बदलता तो है, लेकिन बदलने कैसा बदलता है, बुरे के लिए बदलता है, अच्छे के लिए वो नहीं बदलता। वेव्स बहुत ऊंची हो जाती हैं, लहरें काफ़ी ऊंची ऊंची उठने लगती हैं और इनकी जो बोट है वो लगभग यूँ समझो कि टूट सी जाती है, बहुत ज़्यादा उसमें होल्स हो जाते हैं। वो उसका जो लकड़ी का पार्ट है वो भी टूट जाता है। क्रॉकरीज़ हैं और टॉयज़ हैं, ये सारी चीज़ें इधर उधर बिखर जाती हैं, पानी में बहने लग जाती हैं। फिर वो अपनी बोट को स्लो करने की कोशिश करते हैं, वो एंकर लगाते हैं उसमें और वो नीचे एंकर डालते हैं ताकि उनकी बोट जो है वो जो 8 नॉट्स स्पीड से चल रही थी वो अब स्लो हो जाए। लेकिन फिर भी जो हवाएं थी वो इतनी तेज़ थी कि वो राइटर को क्या कर देती हैं, राइटर को उछाल कर रख देती हैं। वो पूरा बह जाता है पानी में और पानी में बहने के बाद वो अपने आप को, उन्हें ऐसा लगता है कि अब मैं कॉन्शियस नहीं हूँ, मेरी मौत जो है वो अब नज़दीक आ गई है। फिर अचानक से क्या होता है कि वो फिर से ऊपर आ जाते हैं पानी की और कोशिश करते हैं, हिम्मत करते हैं वापस से कहाँ आने की, स्टीयरिंग व्हील की तरफ आने की, और वो उसको पकड़ लेते हैं और ऊपर आकर चढ़ जाते हैं। फिर मैरी जो हैं वो आती हैं, मैरी भी बोलती हैं कि हम लोग ख़तरे में हैं, ये बात वो कहती हैं। अब ये लोग पहुंचते हैं बच्चे के कमरे में। वो बच्चे जो इनके 2 बच्चे थे, सुजैन और जोनाथन, उनके कमरे में जाता है राइटर और राइटर उनसे पूछता है। कैसे जाता है, वो स्वयं होकर जाता है, तैरता हुआ, क्रॉल करता हुआ बच्चों के केबिन में गया। बच्चों से पूछता है क्या तुम लोग ठीक हो, और वो लोग कहते हैं हाँ हम सब ठीक हैं। कहाँ बैठे हैं ये लोग, अपर बंक पर बैठे हैं, ऊंचाई की तरफ बिस्तर लगा हुआ है। लेकिन वो बेटी जो है उनकी वो कहती है कि मेरा जो सर है देखो उसमें चोट आई है, हर्ट्स अ बिट, थोड़ी सी आई है, अ बिट। वो स्यू बताती है अपनी चोट को पॉइंट करते हुए, क्योंकि उसकी चोट जो है वो सूज गई है। वो चोट कहाँ लगी है, वो आँखों के ऊपर लगी हुई है उसकी चोट, आँख बच गई है उसकी, तो उसके बम्प हो गया है। I had no time to worry about pumped heads. After finding a hammer, screws and canvas, I struggled back on deck. अब राइटर जो हैं वो जब देखते हैं कि चलो बच्चे ठीक हैं, ज़्यादा चोट नहीं लगी है, ऐसा देखते हैं जब वो, उन्हें लगता है, एक तसल्ली हो जाती है कि चलो मेरे बच्चे ज़िंदा हैं, थोड़ी बहुत चोट लगी है उसे हम बाद में भी हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्हें क्या करना था, उन्हें सबसे पहले अपनी शिप को संभालना था। इसलिए वो कहते हैं आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। जो चोट उस बच्ची की लगी हुई थी उसके लिए वो ज़्यादा चिंता नहीं कर रहे थे। अब उन्हें आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, जब उनको शिप को संभालना था तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ टूल्स थे, कुछ इक्विपमेंट्स थे, जैसे कि हथौड़ी हो गई, स्क्रूज हो गए, कैनवास है, और उन सबको ढूंढ कर उनको उठाकर वो वापस कहाँ चले गए, स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, डेक की तरफ वापस चल पड़े। With the starboard side bashed open, we were taking water with each wave that broke over us. If I couldn't make some repairs, we would surely sink. अब ये जो लहर आई थी इसने क्या किया था, इनकी शिप को नुकसान पहुंचाया था। उनका जो स्टारबोर्ड साइड थी वो टूट गई थी, जैसे आप देख रहे हैं, बैश्ड मीन्स स्ट्रक हार्ड, वो टकरा गई थी और वो टूट गई थी। तो स्टारबोर्ड साइड टूट गई थी, तो जैसे ही कोई लहर आती थी तो पानी उनकी शिप में घुस जाता था। तो राइटर जो थे उन्होंने क्या किया,
उन्होंने जो स्टारबोर्ड साइड थी जो कि डैमेज हो चुकी थी उसे रिपेयर किया, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं अगर मैंने ये सब काम नहीं किया तो श्योरली हम सब के सब क्या हो सकते हैं, डूब सकते हैं। तो कुछ टूल्स लेकर उन्होंने सबसे पहले स्टारबोर्ड साइड जो कि टूट चुकी थी, जिसके अंदर पानी भरा जा रहा था, कोई भी लहर आती थी और पानी को अंदर ले जाती थी, मतलब बोट के अंदर पानी भर जाता था, शिप के अंदर पानी भर जाता था, तो उन्होंने सोचा सबसे पहले स्टारबोर्ड साइड को क्या करूं, मैं ठीक करता हूं, रिपेयर करता हूं। तो रिपेयर करने के लिए इन्होंने सब क्या किया, सम हाउ आई मैनेज्ड टू स्ट्रेच कैनवास। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैनवास? कैनवास बेटा एक मोटा कपड़ा होता है, कॉटन, ऐसा कह लो कि थिक कपड़ा होता है। अनब्लीच्ड से मतलब है रॉ क्लॉथ होता है, सूखा कपड़ा जिसे हम कहते हैं। तो कैनवास एक मोटा सा जो कि मजबूत कपड़ा होता है। राइटर ने क्या किया कि वहाँ पर कैसे भी करके उन्होंने कैनवास को बिछा दिया, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो ये जो बोट है इनकी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है, पानी ऊपर को आ रहा है, चढ़ रहा है पानी, सारी चीज़ें तितर बितर हो गई हैं इनकी। इसलिए इन्होंने क्या किया कि जो होल्स हो गए थे नीचे को, तो उन होल्स बन गए थे उसे कवर करने की कोशिश कर रहे थे ये लोग। इसलिए इन्होंने सबसे पहले कैनवास बिछाया जो मोटा सा कपड़ा होता है, जिससे पानी जो है वो अंदर की तरफ ज़्यादा ना आ पाए, कुछ तो मतलब पानी कम होगा, इसलिए उन्होंने उसे स्ट्रेच किया, उसे बिछा दिया। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, लेकिन कुछ पानी तो था जो अभी भी नीचे से आ रहा था स्ट्रीम बिलो, बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड। लेकिन बहुत जितना आना चाहिए था पानी अंदर भर रहा था पहले, इतना नहीं भर रहा था। अब वो क्या हो रहा था, अब वो डिफ्लेक्टेड हो रहा था, यानी आता था पानी और टर्न असाइड यानी टकरा कर वापस चला जाता था, क्योंकि अब इन्होंने कैनवास बिछा दिए थे, स्टार बोर्ड को थोड़ा सा रिपेयर कर दिया था, जिसकी वजह से जो पानी बहुत तेज़ी से इनकी नाव के अंदर भर रहा था नीचे से गेपिंग होल्स में से, तो वो अब क्या हो रहा था, साइड में से टकरा कर निकल जाता था, डिफ्लेक्ट होकर चला जाता था। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris. अब राइटर यहाँ बता रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम्स कहाँ आई, ज़्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ आई। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन अवर हैंड पम्प्स स्टार्टेड, जब हमारे जो हैंड पम्प्स थे, जो पम्प्स होते हैं, वो क्या हो गए, वो ब्लॉक हो गए, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। क्यों काम करना बंद कर दिया? क्योंकि वहाँ पर क्या आ रहा था, कचरे का ढेर जमा हो रहा था, डेब्री जमा हो रही थी, जो कचरा होता है वो फ्लोट करने लगा अराउंड द केबल्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और इलेक्ट्रिक पंप जो था वो क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी अब उसने भी काम करना बंद कर दिया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, यानी जब इलेक्ट्रिक पंप ने शॉर्ट सर्किट हो गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनको क्रिएट होने लग गई, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें तब आई जब हमारा ये प्रॉब्लम हमारी क्रिएट हुई, हैंड पम्प्स जो थे वो ब्लॉक हो गए और इलेक्ट्रिक पंप जो था वो क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो सारा काम उनका बंद हो चुका था। अब द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, और अब पानी जो था, पानी का जो लेवल था वो अब बहुत बुरी तरह से बढ़ चुका था, पानी ना शिप के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया था। Back on deck, I found that our 2 spare hand pumps had been wrenched overboard, along with the forestay sail, the jib, the dinghies, and the main anchor. तो पीछे की तरफ जो डेक की तरफ उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि उनके जो 2 स्पेयर हैंड पम्प्स थे वो भी क्या हो चुके थे, वो भी रेंच्ड हो चुके थे। किसके साथ साथ? एक तो फोर स्टे के साथ साथ। फोर स्टे मीन्स अ रोप टू सपोर्ट शिप्स फोर मास्ट, जो रोप जो थी जो सपोर्ट कर रही थी आगे के हिस्से को, द जिब, द डिंगीज एंड द मेन एंकर, ये सारी की सारी चीज़ें जो थी वो अब क्या हो चुकी थी, रेंच्ड हो चुकी थी, मतलब टूट चुकी थी, ख़राब हो गई थी, वो सब बुरी तरह से, मतलब सारी की सारी चीज़ें इस तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। अब इनके पास कोई भी चारा नहीं था कि अब क्या किया जाए। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. इतने में राइटर को याद आया, यानी कि इनको याद आता है, कुक को इनको याद आता है कि वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, कि हम लोग अपने साथ एक और इलेक्ट्रिक पंप लेकर आए थे अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, जो कि कहाँ पर रखा था, चार्ट रूम की वहाँ ज़मीन पर नीचे अंदर को रखा हुआ था, अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked.
अब उन्होंने वो गया अंदर जाकर उसने दूसरा इलेक्ट्रिक पंप निकाला उधर से, ज़मीन में जो नीचे को रखा हुआ था 4th रूम फ्लोर पर, उसने उसको कनेक्ट किया आउट पाइप से, बाहर का जो पाइप होता है उससे कनेक्ट किया, और उसे बहुत अच्छा लगा। उसने शुक्रिया अदा किया, हे भगवान आपका लाख लाख शुक्र कि वो जो पंप था वो काम करने लगा था। कौन सा पंप? जो 4th रूम में रखा था उसको वो लेकर आए। The night dragged on with an endless bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. जो रात थी वो गुजरती चली जा रही थी, ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस, यानी ऐसा लग रहा था जैसे ये रात जो है वो बहुत लंबी रात हो गई है, इसकी सुबह क्यों नहीं हो रही है, एंडलेस लग रही थी उनको ये रात। और वो रात कैसी थी? बिटरली कोल्ड, ठंड थी बहुत ज़्यादा, और वो रूटीन के साथ अपना काम कर रहे थे, रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो यानी सिग्नल्स के लिए भी काम कर रहे थे। जो रेडियो वो अपने साथ लेकर आए थे जिसमें सिग्नल्स पहुंचाए जाते हैं वो भी लेकर आए थे अपने साथ। तो कह रहे हैं कि वो रात ऐसी हो गई थी हमारे लिए जैसे ये रात इसकी कोई सुबह होने ही नहीं वाली है, और बहुत ठंड थी उस टाइम पर, और हम अपना रूटीन का काम कर रहे थे, पंपिंग कर रहे थे, यानी पानी भी बाहर निकाला जा रहा था, जो कि लैरी और विजिल जो थे वो भी इस काम में लगे हुए थे, और ये स्टीयरिंग को संभाले हुए थे राइटर, और रेडियो पर भी यानी सिग्नल्स के लिए भी काम किया जा रहा था कि सिग्नल्स कुछ आ जाएं तो हम लोग बातचीत कर लें। लेकिन सिग्नल्स नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि एरिया जो था वो कैसा था, वो रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड था। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स, हमारी जो हम जो बातचीत कर रहे थे, हम जो वहाँ पर कॉल्स कर रहे थे, उनका हमें कोई रिप्लाई नहीं मिल पा रहा था क्योंकि वहाँ का जो एरिया था वो रिमोट एरिया था। दुनिया में मतलब यहाँ पर सिग्नल्स आते ही नहीं हैं, कहते हैं कि रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, हम ऐसी जगह पर थे जो कि रिमोट कॉर्नर था दुनिया का, इसलिए उनको सिग्नल्स भी नहीं मिल पा रहे थे, कोई इनकी मदद को आ नहीं सकता था। Seuss had swollen alarmingly. She had 2 enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm. सुजन जो थी, जो बेटी थी उनकी, उसका जो सर था वो बहुत बुरी तरह से अब सूज चुका था, अब ज़्यादा अलार्मिंग हो चुका था। मतलब अब ये कह लो कि ख़तरनाक तरीके से उसका सर की जो हालत थी वो ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था जैसे अभी फट जाएगा। तो स्वैलन था। शी हैड 2 इनॉर्मस ब्लैक आइज़, उसकी आँखें जो 2 आँखें थी वो काली सी पड़ गई थी क्योंकि सूजन भी थी और नील पड़ रहा था उसकी आँखों पर अब। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, उसके हाथ पर भी चोट लगी थी, लेकिन उस टाइम पर उसने अपने फादर को ये बात नहीं बताई थी, अब वो दिखा रही है। शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, अपने हाथ का जो डीप कट है वो भी अपने फादर को दिखाती है। When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. राइटर बता रहे हैं कि मैंने मतलब अपनी बेटी को ये भी कहा कि बेटा तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें इससे ज़्यादा भी चोटें आई हैं। शी मतलब मेड मोर ऑफ हर इंजरीज से मतलब है कि ज़्यादा चोटें आई हैं उसको, तुमने इससे पहले क्यों नहीं बताया। तो उस बेटी ने देखो बेटी कितनी हिम्मती है, वो भी डरती नहीं है, वो भी ये देखती है कि पापा मेरे बहुत परेशान हैं, वो हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका रिप्लाई क्या था? आई डिडेंट वॉन्ट टू वरी यू, पापा मैं आपको चिंता में डालना नहीं चाहती थी। व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, और जब आप हम लोगों को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे तो इसलिए मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, देखो 2 जनवरी तक का अब तक हम पढ़ चुके थे, अब आती है बात जनवरी 3 की। 2 जनवरी तक ऐसे ही चलता रहा, वेव्स उठी, परेशानियां आईं, और स्यू जो है उनकी बेटी, उसको भी चोट लगी, और राइटर जो है उनको भी परेशानियां आईं, वो भी उछल कर गिरे थे। अब आ गया 3 जनवरी। 3 जनवरी की सुबह द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल। तो पम्प्स ने क्या किया था? वाटर लेवल को सफिशिएंटली कंट्रोल में ले आए थे वो, यानी अब पानी इतना नहीं था उस बोट के अंदर जितना पहले था। टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन, तो कह रहे हैं कि पानी अब इतना ज़्यादा तो था नहीं, और द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल, उन्होंने कंट्रोल कर लिया था पम्प्स ने उसको। अब हम लोग 2-2 घंटे का रेस्ट कर सकते थे इन रोटेशन से मतलब है अभी एक इंसान 2 घंटे का रेस्ट कर ले, बाकी जगते रहेंगे, फिर आगे के दूसरे इंसान रेस्ट कर लें,
बाकी जगते रहेंगे। तो इस तरीके से 2-2 घंटे तक सब लोगों ने रोटेशन में रेस्ट लेना शुरू कर दिया। अब सिचुएशन थोड़ी अंडर कंट्रोल हो चुकी थी, बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, एंड on checking I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the key। अब यहाँ पर राइटर हमें बता रहे हैं कि लेकिन हम लोग जो थे, अभी एक ट्रिमेंडस लीक आ रहा था, कहीं ना कहीं से तो पानी भर रहा था, यानी लीकेज थी कहीं पर। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरीके से पानी आ रहा है, नीचे से गिर रहा है, ऊपर आ रहा है, इस तरीके से। तो कह रहे हैं कहीं ना कहीं लीकेज तो था नीचे की तरफ, समवेयर बिलो द वाटर लाइन, एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब्स वर स्मैश्ड। फिर उन्होंने देखा कि जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने देखा कि नियरली ऑल द बोट्स मेन रिब्स, यानी जो बोट्स के मेन रिब फ्रेम्स जो होते हैं वो लगभग के लगभग क्या हो चुके थे, स्मैश्ड हो चुके थे। स्मैश्ड मीन्स बैडली ब्रोकन डाउन टू द कील। कील मीन्स स्टील स्ट्रक्चर अलोंग द बेस ऑफ द शिप। तो लीकेज जो थी वो अब भी कहीं ना कहीं से हो रही थी। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions। यानी कुछ cupboard partition को छोड़कर बाकी सब चीज़ें जो थी वो स्टारबोर्ड की खराब हो चुकी थी। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स। हम लोग 15 घंटे तक इसी तरीके से जूझते रहे, सर्वाइव्ड करते रहे। सिंस द वेव हिट, जब तक वेव ने हिट कर रही थी तब तक हम ये ऐसे ही सर्वाइव करते रहे। बट वेव वॉकर, यानी वेव वॉकर कौन है, बोट है, लेकिन वेव वॉकर जो थी वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। अब वेव वॉकर के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो हम सबको कहाँ तक लेकर जा सके, ऑस्ट्रेलिया तक पहुँचा सके। मतलब इतना, अब उसमें इतनी ताकत नहीं थी क्योंकि वो पूरी की पूरी क्या हो गई थी, तबाह हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands and few hundred kilometers to the east। अब राइटर कह रहे हैं कि हम तो डर गए थे कि ऑस्ट्रेलिया तक तो ये वेव वॉकर जा नहीं पाएगी, तो इन्होंने क्या किया, अपना जो चार्ट था, यानी कि ये जो मैप है, इसको कह रहे हैं कि उन्होंने अपने मैप को चेक किया कि हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं, कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद उन्हें ये पता चला कि कहीं ना कहीं देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स, आसपास कहीं पर 2 छोटे छोटे आइलैंड्स उनको दिखाई दे रहे थे, जो कि फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, थोड़े ही किलोमीटर पर थे ईस्ट के। वन ऑफ देम इले आम्स्टरडम, जिसमें से एक का नाम था, एक आइलैंड का नाम क्या था, इले आम्स्टरडम, वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिनप्रिक्स। तो उनकी उम्मीद क्या थी, उनकी सिर्फ इतनी उम्मीद थी कि ये लोग वहाँ तक पहुँच जाएं, उस आइलैंड तक पहुँच जाएं, फिर वहाँ से हो सकता है कुछ उनको कोई हेल्प मिल जाए उस जगह से, और उनको दूसरी शिप मिल जाए, कुछ ना कुछ ऐसा वो हो जाए कि वो लोग वहाँ तक पहुँच जाएं। कहाँ तक, इले आम्स्टरडम तक पहुँच जाएं। What is the meaning of pinpricks? Pinpricks means a prick caused by a pin in the vast ocean। तो इतने बड़े ओशियन में वो उनको एक बीच में एक आइलैंड दिखाई दे रहा था जो कि थोड़ा किलोमीटर दूर था। तो राइटर कहते हैं कि हम अगर वहाँ तक भी पहुँच गए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। Done। But unless the wind and seas abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed। तो जब तक वो कह रहे हैं जब तक विंड है, बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड, अबेटेड मीन्स टू बिकम लेस इंटेंस, जब तक ये जो विंड है और जो समुद्र है ये जब तक कम वो नहीं हो जाएगा, इसकी जो तेज़ी है वो कम नहीं हो जाती, वी कुड हॉइस्ट सेल, तो तब तक हम क्या कर सकते हैं, हम वो जो झंडा होता है जिस तरीके का, हम उसको हॉइस्ट कर लेंगे, सेल कर लेंगे। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, क्योंकि हमारे चांसेस कैसे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, बहुत कम चांसेस हैं हमारे वहाँ तक पहुँचने के।
अब आ गया जनवरी 4। ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, यानी 36 घंटे से वो लोग कंटिन्यूस पंपिंग कर रहे हैं, वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। हम थोड़ी ही सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर्स, यानी बता रहे हैं कि हम इतने ही दूरी पर अब रह गए थे। उन्हें कहाँ जाना था? इले आर्मस्टरडम पहुँचना था। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलियरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। लेकिन क्या हुआ था? उनका जो सेकेंडरी इंजन था, यानी ऑक्सिलरी इंजन से मतलब है सेकेंडरी इंजन, वो क्या हो रहा था? वो आउट ऑफ एक्शन था, वो काम नहीं कर रहा था। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमारी जो उम्मीद थी बहुत कम थी वहाँ तक पहुँचने की। कहाँ तक पहुँचने की? इले आर्मस्टरडम, जो आइलैंड उनको दिखाई दे रहा था, वहाँ तक पहुँचने की। तो यहाँ पर आकर आपका ये चैप्टर जो है वो 3rd पार्ट कंप्लीट करता है। We will continue the 4th part in the next video. I hope you understood the chapter.